मेरे चैनल पर आने वाले सभी श्रोताओं को और दर्शकों को मेरा सादर सप्रेम नमस्कार। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में अर्पित होने वाले, समर्पित होने वाले, निछावर होने वाले 190 वर्ष के कार्यकाल में 1757 से 1947 के बीच का काल, जो सचमुच में देश की आज़ादी के लिए कुर्बान हुए, बलिदान हुए, उन सबको मैं उन अज्ञात लोगों को आपके सामने लाने का प्रयास कर रहा हूँ, जिनको कोई नहीं जानता, क्योंकि उनको इतिहास में पढ़ाया नहीं गया, बताया नहीं गया। क्योंकि उन काले अंग्रेज़ों को आज़ादी के बाद जिनको सरकार चलानी थी, उनको ये प्रूव करना था कि आज़ादी तो कांग्रेस ने लेके दी है, चरखे ने लेके दी है, अहिंसक आंदोलनों ने लेके दी है और नेहरू और गांधी ने लेके दी है। बहुत बड़ा मजाक है ये। और सचमुच में जिन लोगों ने आज़ादी लेने के लिए प्रयास किया और अपने आप को पूरी तरह से झोंक दिया, भिड़ गए, सशस्त्र क्रांति के माध्यम से सारे उस विदेशी सत्ताशाही को, अंग्रेज सत्ताशाही को, बहुत बड़ी सरकार को चुनौती देने वाले, आखिरी श्वास तक लड़ने वाले, जूझने वाले, ऐसे बहुत अनगिनत लोग हैं। लगभग 400 मैं आपके सामने ला रहा हूँ, 350 से ऊपर मैं आपको दे चुका हूँ। और इसी 190 वर्ष के काल में 1757 1947 के बीच का काल, उन सब लोगों को मैं आपके सामने ला रहा हूँ। उसी श्रृंखला में कल मैंने एक महान क्रांतिकारी सरदार बंटा सिंह को मैंने आपके सामने रखा था। सरदार बंटा सिंह जो जालंधर सबसे बड़ी बात कि उनको एक ये महान क्रांतिकारी विप्लवी बंटा सिंह वो थे जिनसे पंजाब पुलिस दहशत में रहती थी। उनके नाम से उनके दर्शन हो जाते तो इधर उधर छिप जाते। ऐसा था उनका महान व्यक्तित्व और महान उनके कृतित्व, और कैसे वो क्या क्या करते करते आखिर में मैंने आपके सामने रखा था कि आखिर में वो 92 किलोमीटर 60 मील तक का वो सफ़र, जब पुलिस कहीं वो आगे और वो पीछे, कहीं वो पीछे और वो आगे, आंख मिचौली करते करते, भागते दौड़ते, थक चुके थे, पाँव छलनी हो चुके थे, और उसके बाद बिल्कुल वो रुग्णावस्था वाली स्थिति हो गई थी। और उनको ये विश्वास भी हो गया था कि मुझे जब भी कोई पुलिस वाला पकड़ेगा तो वैसे नहीं पकड़ पाएगा, पर मेरे ही किसी रिश्तेदार और किसी परिचित जानकार की गद्दारी के द्वारा ही शायद मैं पकड़ा जाऊंगा, ऐसा उनको लगता था। और शायद ऐसा हुआ भी। जब वे रुग्णावस्था में, बीमारी में अपने घर में पड़े थे, तो एक दिन उनका एक रिश्तेदार उनको मिलने आया और बोला, तुम मेरे घर चलो, वहाँ मैं पूरी तरह से तुम्हारा इलाज करवाऊँगा, तुम बेफिक्र होकर, निश्चिंत होकर वहाँ रहना, तुम्हारे आराम में किसी तरह की कोई दखल नहीं होगा, कोई परेशानी नहीं होगी, और आत्मनिर्भरता का कोई सहारा बाकी ना बचा था। तो वे उस संबंधी के घर चल पड़े, उस संबंधी के घर वो चल पड़े। उस संबंधी के घर में रहते उन्हें कुछ ही दिन बीते थे कि उसी रिश्तेदार ने पुलिस को सूचित कर दिया। क्या सूचित कर दिया? कि वो विप्लवी महान क्रांतिकारी, बहुत बड़ा क्रांतिकारी बंटा सिंह मेरे घर में ठहरा है, और
ऐसी खबर मिलते ही होशियारपुर का सुपरिटेंडेंट पुलिस भारी संख्या में सशस्त्र सैनिकों को लेकर वहां पहुंच गया। उनके रिश्तेदार ने जिस कोठरी में उन्हें ठहराया हुआ था उसमें ना पिस्तौल थी ना लाठी तक भी नहीं थी उसमें। घर को चारों ओर से सशस्त्र सैनिकों ने घेर रखा था। जैसे ही उन्होंने कोठरी का दरवाजा खोला तो देखा कि सामने सशस्त्र पुलिस खड़ी है। पुलिस को खड़ा देख वे ठहाका मारकर अपने रिश्तेदार से बोले, क्यों जी, पुलिस बुलानी थी तो मुझे निशस्त्र क्यों किया तुमने? पिस्तौल रिवॉल्वर ना सही एक लाठी ही मेरे पास रहने दी होती, मैं एक सैनिक की तरह लड़ते लड़ते तो मरता। उसकी बात सुन पुलिस अध्यक्ष बोला, पुलिस जो इंस्पेक्टर था, ऑफिसर था, वो बोला, वाह जनाब, बड़े वीर बने फिर रहे हो, क्या हम लोग कायर और बुजदिल हैं? उनके बारे में ये प्रसिद्ध था कि कोई पुलिस वाला उनके सामने टिकता नहीं था, इतना टेरर था बंता सिंह का। और ये महान विप्लवी क्रांतिकारी बंता सिंह मुस्कुराकर बोले, क्या खूब, कोठरी में निशस्त्र देख आप फौज के साथ गिरफ्तार करने आए हो, जरा बाहर निकल जाने दो, फिर देखूंगा कि कौन मुझे पकड़ सकता है, कौन पकड़ने आता है। इस हालत में भी बंता सिंह का ये विश्वास, लेकिन निशस्त्र बंता सिंह गिरफ्तार कर लिए गए और होशियारपुर के डिप्टी कमिश्नर की अदालत में पेश किए गए। करीब 1 घंटे तक उनकी और डिप्टी कमिश्नर की बात होती रही, बहस होती रही। बंता सिंह की योग्यता और निर्भीकता पर डिप्टी कमिश्नर भी मुग्ध हो रहा था। विप्लवी बंता सिंह की गिरफ्तारी की खबर सारे द्वाबा के क्षेत्र में, ये होशियारपुर, जलंधर, रोपड़ का जो इलाका है पंजाब का, ये सतलुज और ब्यास नदियों के बीच के इलाके को दोआब बोला जाता है। तो सारे दोआब क्षेत्र के अंदर खबर जो है वो फैल गई कि बंता सिंह पकड़ा गया है। सैकड़ों हजारों लोग चल पड़े होशियारपुर में बंता सिंह के दर्शनों के लिए। कचहरी का अहाता जनता से खचाखच भर गया था। अब वे कचहरी से बाहर आए तो दर्शनार्थियों की भीड़ ठाठे मारने लगी। वे रुके और जनता से बोले, क्या बोले, बड़ी मजेदार आखिरी ये शब्द थे उनके, प्यारे भाइयों, हथकड़ी बेड़ी को देख घबराना मत, भारत शीघ्र स्वतंत्र होगा। पता है कुछ कदमों के बाद, कुछ दिनों के बाद फांसी भी लगने वाली है। भारत शीघ्र स्वतंत्र होगा और गोरे तुम्हारे चरणों में गिरेंगे। हम लोगों के बलिदान बेकार नहीं जाएंगे। आप लोग भी स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ने की तैयारी करो। होशियारपुर से उन्हें लाहौर ले जाया गया। सबके केस आखिर में वहीं चलते थे। स्वतंत्रता सेनानी महान क्रांतिकारी बलवंत सिंह के साथ ही वही उसी अभियोग और मुकदमा चलाया गया। और कौन सा, वही लाहौर षड्यंत्र केस एक बना लिया हुआ था उन्होंने, जिसको भी लपेटना था उसमें करते और नाटक होता, केवल नाटक होता। असल में अदालतें तो उन दिनों एक नाट्य सेंटर बन गई थी, ड्रामा मात्र बन गई थी। मात्र दिखाने के लिए न्याय या इंसाफ का ढोल पीटा जाता था। अंग्रेजों के मन में होता था वही होता था, ये जो उनके मन में होता था वो कर लेते थे। कानून की दफाएं, धाराएं कानून की पुस्तकों में ही तो मैं तो दर्ज थी, परंतु असल में नहीं, अमल में नहीं। न्याय एक खिलौना बन गया था, ना अपील, ना तर्क, ना दलील। बताया जाता है कि फांसी सुनाने के दिन से फांसी दिन तक
ये महान विप्लवी बंता सिंह का वजन 11 पाउंड बढ़ गया था। इसलिए उसी दिन, शायद जिस दिन स्वतंत्र वीर बलवंत सिंह को फांसी दी गई थी, विप्लवी बंता सिंह भी फांसी पर लटका दिए गए थे। बलवंत सिंह महान क्रांतिकारी, जिसका मैं दो एपिसोड दे चुका हूं उनके। उसी दिन जब बलवंत सिंह को लगी थी, बंता सिंह को भी फांसी का दिन वही निश्चित किया गया। फांसी पर लटका दिए गए महान क्रांतिकारी बंता सिंह। फांसी के झूलने से पूर्व उन्होंने कहा था, क्या कहा था? हे परमात्मा, हे प्रभु, आपका कोटिशाह बार धन्यवाद, जो आपने मुझे देश की मुक्ति के लिए लड़ते हुए फांसी पर झूलने का अवसर प्रदान किया। इस तरह भारत माता के चरणों में समर्पित होने वालों की त्यागमयी माला में सुमनों की संख्या निरंतर बढ़ती जा रही थी। जमीन पर उगी हरी घास उसी जमीन पर खाद बनकर उसे और भी उर्वरा बना देती है। शायद विप्लवियों ने यही बात जान ली थी, समझ ली थी, तभी तो भारत माता की गोद में विलीन होने वालों की परंपरा सन 1942 तक, 1947 तक और आखिरी महान चोट नेताजी सुभाष चंद्र बोस की आईएनए की उस युद्ध की तक, और उस समय उस बड़े युद्ध की बड़ी चोट का जो कारण बना वास्तव में अंग्रेजों को यहां से जाने का, इस सारे के लिए महान क्रांतिकारियों की आहुति, उनका त्याग, उनका समर्पण, उनका संघर्ष, उनका बलिदान, उनकी कुर्बानी, ऐसे महान क्रांतिकारी जो बहुत संख्या में है, वास्तव में जिन लोगों के प्रयास से स्वतंत्रता रूपी महायज्ञ में आहूत हो जाने वाले ऐसे अनगिनत उनमें से कुछ 400 लोग तो इस काल के वो नायक नायिका मैं आपके सामने ला रहा हूं, जिन्होंने वास्तव में देश की आज़ादी के लिए काम किया, लेकिन इतिहास नहीं जानता। इन सबको जाना जाए, इनको श्रद्धांजलि दी जाए। मेरी कोशिश है कि 400 अभी और फिर सिंध के राजा दाहिर से लेकर नेताजी सुभाष चंद्र बोस तक कम से कम 1000 नायक और नायिकाओं को, हर आयु वर्ग के लोग, बालिकाएं, किशोर किशोरियां, युवा युवतियां, बहुत सारे नायक और नायिकाओं को, हर आयु वर्ग के लोगों को जिन्होंने देश की आज़ादी के लिए सशस्त्र क्रांति की चुनौती दी, उस महान आताताई, उस बहुत बड़ी आताताई, महान शब्द तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन एक बहुत बड़ी आताताई और विश्व के अंदर जिनका सूरज नहीं डूबा करता था, ऐसी बड़ी सरकार को चुनौती देने का काम भारत माँ के सपूतों ने, भारत के अंदर भी और भारत के बाहर भी, भारत के अंदर से विदेशों में जा कर के वहाँ के रहने वाले भारतीयों को जागरूक करते हुए, संगठित करते हुए, भारत के स्वतंत्रता के लिए उनको प्रेरित करते हुए, धन संग्रह करते हुए, उस धन के माध्यम से शस्त्र संग्रह करते हुए, ऐसी सशस्त्र क्रांति की चुनौती लगातार अंग्रेजों के लिए अंदर से तोड़ रही थी। उनको विश्वास हो गया था कि इनके बॉम्ब की फैक्ट्रीज जो इन क्रांतिकारियों ने बनाई हैं, और एक ही समय में, एक ही दिन, एक ही घंटे के अंदर ये मैसेज उन तक पहुंच रहा था कि एक हमको उड़ा दिया जाएगा, ख़त्म कर दिया जाएगा। क्योंकि उन महान क्रांतिकारियों की जिन्होंने भी स्वतंत्रता के लिए अपना बलिदान दिया, वो व्यर्थ थोड़ा जा रहा था, व्यर्थ जा नहीं सकता था। आगे ही आगे वो पंक्ति बढ़ रही थी, प्रेरणा लोग ले करके, उस मशाल को पकड़ करके, वो चिंगारी ज्वाला बनती हुई, प्रज्वलित होती हुई
तहलका मचाती हुई देश की आज़ादी के लिए, वो मतवाले, वो मस्ताने, वो दीवाने, वो देश प्रेम के जुनून रखने वाले, वो ज़िद्दी, वो सनक लेकर, वो पागलपन की हद तक जा कर के अपनी जान हथेली पर रख कर के और हमेशा इस देश के लिए, देश की आज़ादी के लिए आखिरी श्वास तक निडर होकर के लगे रहने वाले लोगों को, अज्ञात लोगों को मैं आपके सामने ला रहा हूँ। अगर ये मेरा प्रयास आपको ठीक लग रहा है तो मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और इसको आप शेयर करिए। नमस्कार, जय भारत, जय हिंद।